देखिए सारे लोगों को रोजगार देना असंभव है। ठीक, लोगों को खुद से जागरूक होना होगा और खुद से समझना होगा कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जी जो लोकल हो और प्लस उसके साथ साथ यहाँ की जो समस्या है, मूलभूत समस्या जो है, पानी है, बिजली है, सड़क है, रोजगार है। बदलाव इसलिए जरूरी है कि समस्या बहुत सारा है जी। 2-3 समस्या बताता हूँ। जिस तरह से आप पेट्रोल का महंगाई देखिए, सब्जी का महंगाई देखिए, है कि ना, रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां झेल रहे हैं लोग जी, बेरोजगारी का जो मामलात है जी। जितने भी लोग यहाँ भारत में है जी, हिंदू मुस्लिम जी, सब एक जैसा रहे हैं जी, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी ऐसा स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है जी, महंगाई है, आसमान छू रहा है। पहला मुद्दा आपका एजुकेशन है प्लस रोजगार जी। क्यों रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन कर रहा है साल जी, उनसे धनबाद के लोगों को नुकसान ही हुआ। मैं बता देना चाहूंगा, पीएन सिंह साहब के रहने के बावजूद यहाँ से एयरपोर्ट गया, यहाँ से एम्स गया। धनबाद झारखंड का एक रईस डिस्ट्रिक्ट है ना। रिपीट हो ही जाएगा सर जी, मोदी आपका रिपीट होना है सर जी, ठीक है। उसको हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं मोदी को, लेकिन सर हम धनबाद से हम नाखुश है सर। नमस्कार, जोहार, मैं नरेंद्र कश्यप। अभी मैं चुनावी यात्रा पे हूँ। आपको बता दूं कि अब हम जो है जीतपुर रोड में मौजूद हूँ और धनबाद लोकसभा को लेकर के, चुनाव को लेकर के लोग यहाँ के क्या सोचते हैं, चलिए उनसे जानते हैं। ऐसे तो बताया जा रहा है कि धनबाद लोकसभा सीट जो है इस बार जो है हॉट सीट माना जा रहा है। खैर, यहाँ की जनता चुनाव को लेकर के क्या सोचती है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सैयद अंसारी। मोहम्मद सैयद अंसारी। सैयद अंसारी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी सर। जैसा कि आप समझ रहे हैं, धनबाद लोकसभा चुनाव है जी सर, जो मतलब 4 दिन बाकी रह गया है इस बार। तो आप एक युवा वोटर हैं जी, आप का क्या मुद्दा रहेगा इस बार, क्या सोच करके वोट करने जाएंगे आप? सर सोच के तो यही देना है सर कि जो काम बढ़िया करे, हमारे हित के लिए सोचे, हम उसको वोट दे। ऐसे माना जाए तो 15 साल जो है पीएन सिंह जो है धनबाद के सांसद रहे हैं और 10 साल जो है केंद्र में मोदी सरकार, और केंद्र में जो है मोदी सरकार से पहले 10 साल जो है मनमोहन सिंह थे। अगर मनमोहन सिंह और मोदी सरकार का दोनों का 10-10 साल अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा, किसका शासनकाल आपको अच्छा लगा? सर शासनकाल तो देखा जाए सर तो इनका भी अच्छा था, उनका भी अच्छा था जी। किसी को बुरा और किसी को अच्छा बोलने से पहले उसका खूबी देखा जाता है कि कौन किस वक्त क्या काम किया जी। जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि पीएन सिंह जी जो रहे 15 साल जी, तो 15 साल सर वो क्या काम किए, नहीं काम किए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर वो हम ये जानना चाह रहे हैं जी कि ये जीतपुर रोड है, सही है ना जी सर, तो यहाँ काम हुआ है या नहीं? इधर सर वैसा कोई काम नहीं हुआ सर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका कोई बोर्ड भी लगा हो या उनका नाम से कोई लाइट भी जलता हो सर। मतलब कहीं न कहीं जो है इस एरिया में जो है पीएन सिंह का काम अच्छा नहीं है सर। तो इस बार क्या चाहते हैं, केंद्र में फिर से मोदी रिपीट या बदलाव चाहते हैं? सर मोदी तो रिपीट हो ही जाएगा सर जी, मोदी आपका रिपीट होना है सर जी, ठीक है। उसको हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं मोदी को, लेकिन सर हम धनबाद से हम नाखुश है सर, धनबाद से नाखुश है। तो खैर पीएन सिंह इस बार जो है उनको भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पिछले बार चुनाव लड़े थे, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया और कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। तो अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो आप किसके साथ जाएंगे? अनुपमा सिंह सर एक अच्छा छवि का एक दिख रही है सर जी, एक अच्छा नाम भी दिख रहा है सर। उनके पास कोई तरह का कोई बैकग्राउंड में कोई तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं दिख रहा है सर जी। और आपका सामने जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं
तो सबका बैकग्राउंड देखिए और सबका अपने खुद उसका लोग अपने आप में वो चीज तुलना तो कर हम रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि धनबाद लोकसभा चुनाव जो है 2-4 दिन रह गया, हम इससे पहले भी कहें तो अभी तक यहाँ पे चाहे अनुपमा सिंह हो या ढुलू महतो हो, कोई भी प्रत्याशी आया कि नहीं? सर आया गया है सर, सारे लोग आए गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, सबका वेलकम है। हमारे लिए ढुल्लू महतो भी बनते हैं तो उनका भी वही इज्जत है सर, अनुपमा सिंह बनती है उनका भी वही इज्जत है सर, वो उसका फिर कोई और क्यों ना हो जाए सर, वो भी उनका वही इज्जत रहेगा सर। चलिए और कुछ लोग से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शाकिब हुआ। मोहम्मद साकिर। साकिर। तो सर जैसा कि आप समझ रहे हैं धनबाद लोकसभा चुनाव जो है कुछ ही दिन में है जी। तो आप एक युवा वोटर हैं, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच करके वोट करने जाएंगे आप? देखिए सर, मुद्दा तो बहुत सारा है जी अब राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जी अगर आपको कोई सरकार दावा कर रहा है और वादा कर रहा है जी कि हम आपको रोजगार का मुहैया करवाएंगे, जी क्योंकि आप देखिए धनबाद से कितना पलायन होता है। आप यहाँ से धनबाद स्टेशन चले जाइए, जी आपको वहां से एलएपी की गाड़ी दिखेगी। जी आप साउथ में देखिए, यहाँ से सारा युवा जाता है पलायन करके रोजगार के लिए। जी यहाँ पे इतने सारा माइंस होने के बावजूद यहाँ के लड़कों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पे जैसा कि कोल इंडिया कहा जाता है धनबाद को, यहाँ पे सारे माइंस चल रहा है। यहाँ पे आपका कहने का अनुसार जो है लोगों को, यहाँ लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप सर्वे करा लीजिए और देख लीजिए कितना प्रतिशत लोग जो है यहाँ पे रोजगार हैं। जो यहाँ पे रोजगार जिनको मिल रहा है उसका प्रतिशत मेरे हिसाब से 10% से ज्यादा नहीं होने वाला। जी आपको रोजगार का तलाश के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करना होगा, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, बम्बई जैसे महानगर को जाना होगा, तभी आपको रोजगार मिलेगा। और इसको छोड़ के आपके पास कोई तो क्या विकल्प नहीं लगता है? कोई विकल्प नहीं है तो क्या लग रहा है इस बार कि सारे लोगों को रोजगार कौन दे सकता है? देखिए, सारे लोगों को रोजगार देना असंभव है। जी ठीक, लोगों को खुद से जागरूक होना होगा और खुद से समझना होगा कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जी जो लोकल हो, और प्लस उसके साथ साथ यहाँ की जो समस्या है, मूलभूत समस्या जो है, पानी है, बिजली है, सड़क है, जी रोजगार है, अस्पताल है, इन सब चीजों को कौन रिजॉल्व करेगा? आपने अभी मेरे भाई से सवाल किया, मेरे दोस्त ही हैं, जी कि धनबाद में 15 साल पीएन सिंह साहब रहे। जी धनबाद में पीएन सिंह साहब रहे 15 साल, जी उनसे धनबाद के लोगों को नुकसान ही हुआ। मैं बता देना चाहूंगा, पीएन सिंह साहब के रहने के बावजूद यहाँ से एयरपोर्ट गया, यहाँ से एम्स गया। धनबाद झारखंड का एक रईस डिस्ट्रिक्ट है ना जी अब जब रईस डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद सारा पैसा यहाँ का, तो फिर सारा चीज उठ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, क्षेत्र में जाए तो यहाँ के लोगों के साथ ये तो छल और कपट का बात हो गया। तो अभी जो है ये एयरपोर्ट का जैसा कि बात आप कहें और एम्स का बात बोले आप, तो ये जो बात जो है हम धनबाद घूमते रहते हैं तो सारे जगह यह बात उठती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एम्स हो या एयरपोर्ट हो, कौन ला सकता है धनबाद में? देखिए, एम्स हो या एयरपोर्ट हो, ये जो केंद्र में बैठे हुए सरकार है वो ला सकती है। लेकिन बात अब तो ये, आप जैसा कि बताया कि यहाँ से धनबाद से जो है एयरपोर्ट चला गया देवघर, तो देवघर भी तो झारखंड में ही है ना सर? बात ऐसा है कि हमको धनबाद से देवघर जाना होगा एयरपोर्ट लेने के लिए। अगर धनबाद में होता तो धनबाद के लोगों का, और यहाँ पर हम धनबाद से जुड़ी हुई समस्याओं पर बात कर रहे हैं ना, तो धनबाद में अगर एयरपोर्ट होता तो धनबाद के लोग जो आज पलायन करके जाते हैं और उनको टिकट नहीं मिलता है रेलवे में, जी जो टिकट कराने के लिए जाते हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, लाइन लग रहा है। यहाँ हमारे बगल में भागा स्टेशन है, आप वहाँ पे जाके देखिए, रात भर लड़का लोग लाइन में लग करके टिकट करवाता है, तब जाके टिकट होता है। तो समझ रहे हैं ना बात? आखिरी सवाल, इस बार जो है मोदी जी को फिर से रिपीट चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? देखिए, मोदी जी तो रिपीट होंगे जी, लेकिन जो उनका समीकरण देख रहे हैं, जिस हिसाब से वो सीट लाए थे पिछले बार, वो सीट उनका एक नारा भी है 400 पार का। 400 पार तो नहीं होगा सर, ये लिख लीजिए कहीं पे भी जी, क्योंकि बहुत सारा इनकम्बेंट जगह भी है जहां पर वो वादा करने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। जी
और खास करके धनबाद में बहुत सारा वादा किया गया था, वो आकर के फीता भी काटे थे सिंदरी का, वो आज तक अभी भी पेंडिंग है और काम नहीं हुआ है। तो काम को कराने के लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा और समझना होगा कि जो आपका वोट है वो आपका 5 साल तय करेगा कि आप किस तरह से जीना चाहते हैं। सड़क, बिजली और पानी का जो समस्या है यहाँ के लोगों को, वो तो रहेगा ही। इसको रिजॉल्व अगर हो जाए और कोई कर दे तो ये बहुत बड़ा बात हो। चलिए ठीक है, और कुछ लोग से जानते हैं। मोहम्मद वसीम साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं धनबाद लोकसभा जो है 4 दिन रह गया समय, तो इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोच करके वोट करेंगे? पहला मुद्दा आपका एजुकेशन है प्लस रोजगार। जी, क्यों रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन कर रहा है, जैसा कि भाई साहब ने बताया। चलिए वो हम मान लिए। इस बार जो रोजगार की समस्या है या प्रदूषण की समस्या है या महंगाई की समस्या है, तो क्या लग रहा है कि कौन आएगा तो महंगाई और बेरोजगारी को दूर कर पाएगा? बस छोटी सी सवाल। जितनी भी सरकारें आई सिर्फ वादे किए हैं लंबे लंबे, पूरा किसी ने नहीं किया। जी, और जितना वादे करते हैं अगर उसका 50% भी पूरा कर दे तो काफी काम हो जाएगा। जी, वो सिर्फ वादे होते हैं, चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव के बाद सारे भूल जाते हैं। सारे भूल जाते हैं। तो इस बार किसके साथ जाना चाहेंगे आप? ये तो समय के अनुसार पता बीजेपी चलेगा। या कांग्रेस? बीजेपी या कांग्रेस? ये हम समय को देखेंगे कि कौन सा उम्मीदवार मेरे लोकल का समस्याएं जो है, तो कौन हमारे लोकल जो है जो देखिए, समस्याएं को समझेगा, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, शिक्षित है, हर चीज देखना होगा ना। जो ये लोग चीज पे डिपेंड करता है। जो लोकसभा सांसद प्रत्याशी हैं, डिपेंड ये दुल्लू चीज पे महतो करता है। बागमारा के विधायक हैं, 3 बार रहे हैं। और वही जो है कांग्रेस का जो लोकसभा सांसद प्रत्याशी है वो बैरमो का है, जयमंगल सिंह की पत्नी। तो लोकल तो यहाँ पे कोई नहीं है अगर देखा जाए तो। लोकल है यहाँ का, जी, समझे। तो जो है यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम, जो मुद्दा जो सॉल्व कर सके तो उन्हीं को देंगे, बस चलिए। सिंपल सा आंसर। चलिए और कुछ लोग से बात करते हैं। अभी हम जो है एक टेलर मास्टर के दुकान पर आ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं पे कुछ चाचा जी बैठे हुए हैं, उनसे चुनाव को लेकर के समझेंगे। आखिर धनबाद लोकसभा में चुनाव जो है बताया जा रहा है कि इस बार जो है हॉट सीट माना जा रहा है। तो यहाँ की जनता जो है क्या सोचती है चुनाव को लेकर के, समझते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मसी अहमद खान। क्या बोले सर? मसी अहमद खान। मसी अहमद खान जी। जैसा कि आप समझ रहे हैं धनबाद लोकसभा चुनाव जो है 2-4 दिन में ही है, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? या मुद्दा तो बहुत है, हल कहाँ होता है भाई, है वो है, लाइट नहीं है, नाले का सफाई नहीं है जी, गंदगी है, ये अहम मुद्दा है। हाँ, तो गंदगी है, भरमार है, सफाई नहीं है। तो जैसा कि सफाई के लिए जो है नगर निगम का जो है काम कहीं ना कहीं जैसा कि बताया जा रहा है, वो जो है हकीकत, जमीनी हकीकत जो है दिख नहीं रहा है, यही कहना चाह रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रत्याशी तो आपको पता है बीजेपी या कांग्रेस, तो इस बार क्या चाहते हैं? बीजेपी को तो देखे 10 साल, बहुत अच्छा काम किया, अच्छे दिन तो आए। उनका काम कैसा बहुत आपको अच्छा लगा? काम किया, बेरोजगारी दूर कर दिया, महंगाई दूर कर दिया, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका काम काज आपको पसंद नहीं आया। क्या काम ऐसा है जो वादा किया नहीं हुआ? स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, जी, महंगाई है, आसमान छू रहा है, रेलवे सब दे दिया सरकारी, इसको प्राइवेट में, रेलवे सब खदान बंद हो गया। 6-7 नंबर ही दुनिया भर का कोयला है जबकि झारखंड में। इस बार सब नौजवान भी है,
पेपर आता है, निकलता है, सब लिख कर जाता है। जी हैं? मतलब कई सारे मुद्दे हैं। बहुत सा तो है। इस बार जो है आप जो है केंद्र में बीजेपी रिपीट या बदलाव चाहते हैं? आखिरी सवाल है सर, हैं? रिपीट या बदलाव चाहते हैं? बदलाव हो। बदलाव। चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अनवर हुसैन। मोहम्मद अनवर हुसैन जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ बोलिए। जैसा कि आप समझ रहे हैं, धनबाद लोकसभा चुनाव है और कुछ ही दिन बाकी है और हम आपसे ज्यादा समय नहीं लेंगे। जो 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा है और 10 साल जो है इससे पहले मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल रहा है, अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो आपको किसका शासनकाल पसंद आया? शासनकाल तो मनमोहन सिंह का ही पसंद आया, जी, इसलिए मोदी से बेस्ट रहा हाँ, मनमोहन सिंह का। हाँ, इसलिए जी कि संविधान के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। जी, अब मोदी जितने भी और लोग हाँ यहाँ भारत में है, जी हिंदू मुस्लिम जी सब एक जैसा रहे हैं, जी, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी ऐसा स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं मतलब है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हो रहा है। हाँ महंगाई चरम सीमा पर है हाँ और बहुत सा विकास का काम जो लोकल जो होना चाहिए था वो प्रतिनिधि नहीं को हुआ। करना चाहिए, हाँ, वो नहीं किया, जो यहाँ नजर नहीं आता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये झरिया विधानसभा क्षेत्र में आता है ना, जीतपुर। तो यहाँ के विधायक है नीरज पूर्णिमा सिंह, उनका कामकाज कैसा रहा है? उनका कामकाज ठीक है, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि हाँ होना चाहिए क्षेत्र के हिसाब से। जी, जी हाँ, वैसा नहीं रहा। जैसे कि यहाँ पानी का समस्या भी है, हाँ जो बहुत दिनों से यहाँ पाइप बदलने का मतलब जो आश्वासन दिया जा रहा है, हाँ। लेकिन वो नहीं हो रहा। जी। इस लाइन से पानी का जो है ना बहुत समस्या है, जो लोगों को घर में सही से नहीं मिलता। हाँ ये पाइप जो मतलब वर्षों पुराना, 50-60 वर्ष पुराना हो चुका है, जी, उसमें बदलाव होना चाहिए ताकि लोगों को पानी की समस्या दूर हो सके और यहाँ का स्कूल कॉलेज का भी स्थिति अच्छा होना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले मोदी जी आए थे, तो कह रहे थे कि जो हर घर जो है नल जल योजना जो हम चला है, वो झारखंड सरकार जो है उसमें बाधा पहुंचा रहा है काम में, वो कहीं ना कहीं काम को नहीं होने दे रहा है। इस पे क्या कहेंगे? इसमें देखिए, झारखंड सरकार नहीं होने दे रहा, जी। ये क्यों नहीं हम होने नहीं कर दे? रहे ये हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं हाँ। कि ये झारखंड सरकार में या केंद्र सरकार में क्या इन लोग में तालमेल है, क्या स्थिति है, ये तो हम एक जनता नहीं कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन विकास का काम जो होना चाहिए वो नहीं है, उस तरह का नहीं हुआ है। तो इस बार रिपीट या बदलाव चाहते हैं? न बदलाव चाहिए। बदलाव चाहते हैं। चलिए, उसका पुल नहीं बनने सका आज तक। क्या बोले सर? अब जामरुआ का पुल जो है, याद फाटक जो है, आज तक हाँ। बनने सका नहीं, बनने सका। बीजेपी सरकार रहा, कांग्रेस सरकार रहा, भागा वाला पुल जी, वो आज तक नहीं बन पाया। कोयलरी सब यहाँ टोटल बंद हो गया है। कुलेरी यहाँ का बंद हो गया। हाँ, टाटा कंपनी टोटल बंद हो गया, सेल बंद हो गया, माडा बंद हो गया, बेरोजगारी पूरा हो गया, चरम सीमा पे है। चरम सीमा पर है। तो इस बार क्या सोच करके वोट करने हैं? अब जो अच्छा रिपीट या बदलाव? एक ही लाइन में बता। बदलाव एक बार होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, एक बार बदलाव चाहते हैं। स्थिति यहाँ बहुत खराब है। जी। यहाँ मतलब जो है ठेकेदारी में भी करने के लिए लोगों को काम नहीं मिल रहा, सारा कोलियरी बंद हो चुका है। कोलियरी चालू होना चाहिए, वैसा प्रतिनिधि आए जो कि कोलियरी को चालू करे, ठेकेदारी से ही, लेकिन लोगों को रोजगार मिले। तो आपको कौन लग रहा है कि जो कंपनी जो टाटा हो गया या सेल हो गया जो बंद हो गया, एक सेकंड, जो टाटा हो गया या सेल हो गया जो कुलियरी बंद हो गया है, आपको क्या लग रहा है कि कौन आएगा तो मतलब चालू? कोलियरी तो बंद इसी के शासनकाल में हुआ है। जी, हाँ, ऐसा स्थिति जो सारा कोलियरी आपका बीसीसीएल का भी है, टाटा का भी है, सेल का भी है। बीजेपी के शासनकाल में बंद हो गया, तो कांग्रेस आएगी तो चालू हो जाएगा? हो सकता है, ये तो हम ये मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं हाँ। विश्वास के साथ हाँ। कि वो चालू ही कर देगा। हाँ, हाँ, लेकिन बदलाव होनी चाहिए।
चलिए एक और चाचा हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ के माहौल क्या है, उनसे समझते हैं चुनाव को लेकर के। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर अंसारी हुआ। मोहम्मद मुनीर अंसारी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, धनबाद लोकसभा चुनाव जो है बस 4 दिन रह गया है, तो इस बार जो है आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? मुद्दा तो जो है वो विकास का रहा है जी कि विकास का काम होना चाहिए, जी। है ना, विकसित का काम होना चाहिए। जैसा कि 10 साल मोदी जी का शासनकाल रहा और 10 साल कांग्रेस का रहा, मनमोहन सिंह का, दोनों में आपको बेस्ट कौन लगा? हमें तो बेस्ट मनमोहन सिंह जी लगे। मनमोहन सिंह लगा। तो इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव या रिपीट फिर से मोदी जी? बदलाव चाहता हूँ, बदलाव होना ही चाहिए, बहुत ही जरूरी है बदलाव का। उसका 2-3 कारण बता दीजिए। बदलाव इसलिए जरूरी है कि समस्या बहुत सारा है जी। 2-3 समस्या बताता हूँ। जिस तरह से आप पेट्रोल का महंगाई देखिए, सब्जी का महंगाई देखिए, है कि ना, रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां झेल रहे हैं लोग जी, बेरोजगारी का जो मामलात है जी। लोग जो है एजुकेटेड पर्सन लोग जो है आज नौकरी से कोसों दूर हैं, वंचित है, महरूम है, नौकरियां नहीं, बेरोजगारी बेहिसाब बढ़ चुकी है। लोग हिंदुस्तान से बाहर देश को पलायन कर रहे हैं, घर को छोड़ रहे हैं। वो इतनी परेशानियां हैं कि कहा नहीं जा सकता, अनगिनत परेशानियां है। इस सरकार के आने की वजह से सिर्फ ये जो है लड़ने और लड़ाने की बात करती है सरकार। ये सरकार आपका कहने का मतलब है कि लड़ने लड़ाई का, यानी हिंदू मुस्लिम का बात करता है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो सारी समस्या है, कांग्रेस आएगी तो ये दूर कर पाएगी? मुझे पूरी उम्मीद है, क्या पूरे देश के लोगों की उम्मीद है कि जो है सरकार कांग्रेस की आएगी जी, तो ये समस्याएं बिल्कुल दूर होगी। बिल्कुल दूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ के लोगों से बात की चुनाव को लेकर के, और अपनी अपनी जो है प्रतिक्रिया सभी ने दिया। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद। जय